मैं 292 के विरोधी दल के प्रस्ताव पर अंतिम अठौला पर बोलने खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी है। मुंबई जहां लोगों को रोजी रोटी मिलती है, लोगों को आना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इस देश में गांव का विकास नहीं हुआ। गांव में किसान बेचारा खेती करके अपना पेट पाल नहीं पालता है, तो वो जहां रोजी रोटी मिलती है वहां भागता जाता है, फुटपाथ पर आकर रोजी रोटी कमाता है। मैं देख रहा हूं मुंबई एक तरफ हंसता हुआ मुस्कुराता खिलखिलाता मुंबई है, दूसरी तरफ रोता हुआ उदास आंसू बहाता हुआ मुंबई है। कहते हैं एक तन पर सोने का तार खींचे और एक तन पर तो सूत का भी तार नहीं, इसीलिए बगावत करता हूं, यह अन्याय मुझे स्वीकार नहीं। एक तरफ 2 एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले सिर्फ 2 प्राणी, और एक तरफ 10 फुट का घर है, रहने वाले 10 सो सकते हैं पर पैर पसार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं, यह अन्याय मुझे स्वीकार नहीं। अध्यक्ष महोदय 95 में जब आदरणीय मनोहर जोशी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था 1 जनवरी तक जितने झोपड़े बने हैं सब लीगलाइज। उसके बाद अब अगर कोई नए झोपड़े बने तो वहां का वार्ड ऑफिसर, वहां का पुलिस ऑफिसर, वहां के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। तो लगा था कि भाई अब कोई नए झोपड़े नहीं बनेंगे। फिर 2000 तक के झोपड़े रेगुलाइज किए गए, यानी बने तो फिर हुआ। अब 2011 तक नंबर आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये झोपड़े वार्ड ऑफिसर लोगों की लापरवाही से जो बन रहे हैं, जो पुलिस की लापरवाही से बन रहे हैं, अध्यक्ष महोदय उन झोपड़ों को कहीं न कहीं उनको संरक्षण मिलता है, और वो लोग जो है जो भू माफिया हैं वो लोग इसका गलत इस्तेमाल करके झोपड़े नए नए बनाते जा रहे हैं। उसके बाद उनको टॉयलेट चाहिए, रास्ता चाहिए, गटर चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। और खासतौर से मेरे एरिया मानकू शिवाजी नगर, वहां ऐसा है कि मुंबई की सड़कों से जितने लोग उठाए जाते हैं मैक्सिमम लोगों को वहीं लाकर बिठाया जाता है। पानी का बंदोबस्त नहीं, लोग जो है वहां पे टॉयलेट नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि स्लम माफियाओं का जो जबरदस्त नेटवर्क है, वो स्लम माफियाओं का नेटवर्क खत्म होना चाहिए। एक साथ 25-50 झोपड़े बनाते हैं और उसके बाद अधिकारियों और पुलिस से मिलकर जाकर के ये लोग पैसे दे करके ऑफिसर को पढ़ा करके जाकर कोर्ट से स्टे भी ले लेते हैं, और एक बार स्टे हो गया तो कुछ होता नहीं उसके ऊपर। तो अधिकारियों और पुलिस लोग गैर कानूनी काम का जो है ये हथियाने का, इसमें इनके ऊपर FIR होना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद पब्लिक के पैसे से बार बार उसको डिमोलिश किया जाता है, फिर बनाया जाता है, फिर डिमोलिश होता है, और 1 रुपया भी उन लोगों से, माफियाओं से वसूला नहीं जाता है। मैं कहता हूं कि ये जो पैसा पब्लिक का है फालतू में जो खर्च किया जाता है, अब अगर कोई झोपड़ा तोड़ा जाए, मैं चाहूंगा जवाब में कहा जाए कि कोई झोपड़ा जब होगा तो उसके बाद वहां पर उसका पंचनामा करके झोपड़ा बनाने वाले पर FIR होना चाहिए, और उसका पूरा का पूरा खर्चा उनको उन लोगों से वसूलना चाहिए जो लोग बनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, 25 साल पहले 40 लाख झोपड़पट्टी वासियों को घर देने की बात कही गई थी, और अब तक सिर्फ 2 लाख लोगों को घर मिला है। 30 सालों में झोपड़ों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इस योजना में स्लम सोसाइटी के लोगों के साथ बिल्डर का जो भी एग्रीमेंट होता है, इस स्लम वाले बिल्डरों पर अपनी बात कायम रखते नहीं हैं, उनको किराया नहीं देते हैं, और उसके बाद जो सोसाइटी वाले हैं वो भी बार बार नई डिमांड करते हैं। इस पे एक ऐसा कुछ कानून बनाया जाए कि जो बात तय हो उस पर अगर कोई उस पर वो लोग उससे कहीं अलग होते हैं, उसको पैसा पेमेंट नहीं मिलता है, उनको भाड़ा नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस किया जाए ताकि जो स्लम का है डेवलपमेंट जल्द हो जाए। बार बार कई लोगों ने कहा, मैं भी वही कह रहा हूं, MSDP के साथ सीवरेज के ट्रीटमेंट प्लांट में जो मुंबई शहर में बनने वाला था 10 बरस से सिर्फ टेंडर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सभी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी वार्निंग करने के बाद भी ये ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक शुरू नहीं हुआ। जल्द से जल्द से बनाना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। महापालिका पर और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि महापालिका पर कार्रवाई की जाएगी अगर इस पर नहीं हुआ तो। 25,000 करोड़ का मैं समझता हूं कि ये जो है ना कमीशन के चक्कर में सब रुक जाता है।
कि कहां से कितना कमीशन मिलेगा। हम जाते हैं दूसरे मुल्कों में, समुद्र के किनारे कितना अच्छा ग्रीन पानी, ब्लू पानी नजर आता है, और यहां पे इतनी गंदगी, इससे कितनी ज्यादा बीमारी फैलती है। ये जल्द से जल्द इसको ये खत्म होना चाहिए, ये काम हो जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सीवरेज ये प्लांट है, कोई भी प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा होता नहीं, जितने हो कुछ कछुए की चाल से सीवरेज का प्लांट चल रहा है अपने एरिया। हमारे एरिया में एक जमाने से काम हो रहा है, रोड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से इस पे बंधन लगाया जाओ, जल्द से जल्द सीवरेज का जो डिपार्टमेंट है वो काम करे। रोड डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी सीसी रोड बनते हैं उसकी साइड के ड्रेनेज को नया नहीं बनाते, उसको सिर्फ रिपेयर करते हैं, जिससे लोकल फ्लडिंग होती है। इसके ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, सड़क पर चलो, फुटपाथ पे जो टाइल्स लगी हुई हैं ऐसी हिलती हैं। मैं 2 दिन पहले कोलाबा पुलिस स्टेशन में गया, एक पूरे कंपाउंड में एक भी टाइल्स नहीं है कि जो लगी हुई सब हिल रही है, यानी सब भ्रष्टाचार और बेईमानी। इस पर जरूर कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 40 से 50 इंजीनियर विजिलेंस के हैं, क्या करते हैं ये लोग, क्या काम है ये, अब हो जाएगा। तो ये इसका बहुत जरूरी है, जो विजिलेंस का ऑफिसर हैं वो अपनी ड्यूटी सही नहीं कर रहे हैं। नाला वाइडनिंग का काम जो है वो ब्रीम स्टोर्ड के अंडर ये हो रहा था, बहुत स्लो हो रहा है। ये पैसा इधर उधर खर्च किया जाता है, छोटे नाले बना दिए जाते हैं, बड़े नालों का काम नहीं हो रहा। कई लोगों ने कहा इस पर ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वीडियोकॉन अतिथि और GSG केमिकल में 40 बिल्डिंगें, उन सबको मिलाकर सिर्फ एम ईस्ट वार्ड में तकरीबन 7 से 8 हजार घर खाली पड़े हैं, 10-15 साल से हैं। इन फ्लैटों को, जिसमें एक बिल्डिंग में 112 फ्लैट हैं, सब खाली पड़े हैं। जो लोग जिनके पास घर नहीं है, जिनको जो है कहीं से उजाड़ा जा रहा है, जो लोग बाहर से आना चाहते हैं, उनसे भाड़ा लेकर उन घरों को दिया जाए। 15-15 साल से घर पड़े हैं, लोग उसको कब्जा कर रहे हैं। एक छोटा सा मुद्दा अध्यक्ष महोदय। दूसरा अहम मुद्दा यह है कि कुछ समय से महाराष्ट्र शासन की जगह में आबाद स्लम बस्तियों की झोपड़पट्टियों को फोटो पास देना बंद कर दिया गया है। ट्रांसफर प्रक्रिया भी बंद कर दी गई है। शासन को प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। जनता के समाधान के लिए, सरकारी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जरूरी है कि मुंबई मनपा द्वारा जो की जा रही है प्रक्रिया, कलेक्टर विभाग भी उसी तरह से काम शुरू करे। मुंबई मनपा की जगह पर आबाद स्लम बस्तियों को फोटो पास ट्रांसफर का काम हो रहा है, लेकिन कलेक्टर की जगह पर नहीं हो रहा है।